हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी मेट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अवयव चैप्टर। ये चैप्टर है 9th चैप्टर और हमने इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय किया है। अब करेंगे हम अवयव। अवयव किसे कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं 1-2 नंबर का, वैसे कम आता है लेकिन फिर भी एक एक मार्क्स पता है आपको कितना इम्पोर्टेंस होता है, रखता है अपने आप में। तो आज हम करेंगे अवयव। अवयव या अविकारी शब्द, इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ज्ञात होता है अविकारी, नहीं, और विकार परिवर्तन अर्थात जिसमें कोई बदलाव ना हो या परिवर्तन ना हो। अब इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा से कई शब्द मतलब डेफिनेशन समझ में आती है उनके उदाहरण देख के। अब ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आज, कल, परंतु, किंतु आदि, ठीक है, इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मुझे काम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आज करना है, अब कोई परिवर्तन आया शब्द में। अब ये लगा देना कि कोमा लग गया कि आज ये काम करना है, ये काम करना है, अब कोमा लगा देना, उसमें फ़र्क आता है। अब जैसे आज, कल, परंतु, अब कोई भी वाक्य है उसमें कल लगा दिया, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम कल करना है, तो कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब हम वर्ड लगा देते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं आता। मुझे ये काम करना है, ये थोड़ी बताएगा कि मुझे डेफिनेटली ये काम कल ही करना है और उसे काम करना है। अब इसके ना भेद देखना, उसमें भेद में ना अच्छी तरह बताएंगे हम। अब जैसे भेद है, ये अवयव के 5 भेद है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अमन प्रतिदिन लिखता है, सोहन मीठा बोलता है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। इन वाक्यों में प्रतिदिन और मीठा क्रिया की विशेषता बताते हैं, इस प्रकार विशेषण है। अब विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 4 भेद है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब कालवाचक क्या है, काल अर्थात समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कालवाचक। अब स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पीछे बैठा है, तुम अंदर चलो। अब परिमाणवाचक क्या है, अब जो क्रिया विशेषण क्रिया के नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, जैसे जिसमें जैसे सुनील बहुत मेहनत करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें ये ना मेरे को थोड़ा बहुत वेरीफाई करके बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कभी गलत ना दे जाऊँ। क्योंकि वैसे है ना बहुत, ये परिमाणवाचक है क्योंकि इसमें ना स्पीड है। स्पीड तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही ये बहुत मेहनत करते हैं, कम मेहनत करता है। अब इसमें कोई अमाउंट तो है नहीं लेकिन परिमाणवाचक तो है ही। और नाप तोल वाली क्रिया, अब नाप तोल में तो आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे 2 किलोग्राम चाहिए, तो इसका उदाहरण ये भी हो सकता है। ये मेरे को लग रहा है ये रोंग लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लेना आप लोग। अब रीतिवाचक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नरेश शीघ्रता से चला गया, संदीप ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। अब इसने काम किया, शीघ्रता से चला गया। शीघ्रता, काम धीरे भी कर सकता था, कम भी कर सकता था, शीघ्रता से किया, ये क्या है, उसकी कार्य करने का ढंग है। संदीप ने अपना कार्य कर फटाफट किया, धीरे भी कर सकता था वो, ये फटाफट किया, ये भी कार्य मतलब रीति है, उसका नेचर है, उसने काम फटाफट किया, फटाफट करता है वो। अब समुच्चय बोधक क्या है, जो अवयव 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए, अमन बहुत मीठा बोलता है इसलिए सब उससे प्रेम करते हैं। यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो उससे अवश्य मिलकर आऊँगा। 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते उन्हें समुच्चय बोधक। अब इसमें ना 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, जैसे 2 है वाक्य। यदि मैं वहाँ से जाऊँगा तो, इसमें तो जोड़ दिया, अब इसलिए जोड़ दिया। राधा गाती है और मीरा नाचती है, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव के भी 2 भेद है। अब इनके भी फर्दर डिवाइड कर दिया इनको।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, व्यधिकरण अवयव। अब ये तीसरा है, इनके उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब तीसरा है संबंध बोधक। जो अवयव किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवयव। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। अब उदाहरण देखना आप, जैसे राम दिन भर शरारत करता रहा, रमेश सुरेश की ओर इशारा कर रहा है। अब इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर। अब इसमें क्या है? संज्ञा राम हो गया, रमेश हो गया, सुरेश। संबंध वाक्य की दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। अब ये दिन भर पढ़ता रहा, रमेश सुरेश की ओर इशारा कर रहा था। ये क्या है? दूसरे वाक्य को बता रहे हैं कि रमेश किसकी ओर इशारा कर रहा था? ये सुरेश की ओर इशारा कर रहा था। राम दिन भर शरारत करता रहा, दिन भर पूरा दिन शरारत करता रहा। तो क्या है ये? संबंध बोधक। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ठीक है, संज्ञा हो गया या सर्वनाम, उसके बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से। अब जैसे ये दूसरा शब्द हो गया दिन भर, सुरेश की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे है, ऐसे समझते हैं। अब विषयादि बोधक अवयव होते हैं। विषयादि बोधक अवयव कौन से होते हैं? हाँ, तो हम कहाँ पे आए हुए थे? ये विषयादि बोधक। तो इसमें क्या है? विषयादि बोधक शब्द देखते ही आपके मन में एक चिन्ह की आकृति बन गई है, जो चिन्ह है विषयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। ये ऐसा होता है, याद रखना। जिन अवयव शब्दों से वक्ता या लेखक के शोक, हर्ष, घृणा, विस्मय आदि भाव व्यंजित होते हैं, उन्हें विषयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे हाय वह भी मर गया, वाह कितना सुंदर बगीचा। निपात उन सहायक शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में नवीनता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक। अब जैसे अजय ने ही यह पुस्तक लिखी है, निपात है उन सहायक शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में नवीनता, एक वाक्य को नया बना देते हैं। अजय ने ही यह पुस्तक लिखी है, अजय ने यह पुस्तक लिखी है, ये सिंपल हो गया। अजय ने ही यह पुस्तक लिखी है, अब ये पूरा वाक्य चेंज कर दिया। और अवयव का मतलब ये है कि वाक्य में चेंज लाना, मतलब वाक्य में इतना कोई फ़र्क नहीं आना, लेकिन ये एक प्रकार है इसका। और निपात भी एक, इसमें डेफिनेशन है अवयव की, उसमें भेद दिया है कि यह एक नया वर्ड बनाता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अजय ने यह पुस्तक लिखी, लेकिन ही लगा दिया ना, तो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया कि अजय ने ही यह पुस्तक लिखी है। अब विजय भी कल गुरुग्राम जाएगा, अब इससे भी चेंज हो गया, विजय कल गुरुग्राम जाएगा, ये भी तो कह सकता था। निपात सहायक शब्द भी होते हैं, परंतु ये वाक्य का अंग नहीं होते, ये बात ठीक है, ठीक है। अब तो आपने क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी करते हैं। अवयव शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। अवयव के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। आज, कल, तुरंत, अभी, बराबर, प्रतिदिन, ये किसके हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। शीघ्रता, निसंदेह, फटाफट, अवश्य, अचानक, धीरे धीरे, जल्दी, ध्यानपूर्वक आदि किसके? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। निपात शब्द में नवीनता पैदा करते हैं, ऊपर पढ़ा आपने, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हम 10th चैप्टर करते हैं, ये है क्रिया व क्रियाभेद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।